नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ नम्रता जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया गुजरात दौरा केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता, राष्ट्र सुरक्षा और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम बन गया। 2 दिन के भीतर उन्होंने वडोदरा, दाहोद, भुज, अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे कई शहरों का दौरा किया, जहां उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया और कई विकास योजनाओं की शुरुआत भी की। उनके हर कार्यक्रम में जोश, ऊर्जा और एक मजबूत राष्ट्रवाद की भावना देखने को मिली। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अब भारत को किसी भी तरह की चुनौती चुपचाप सहने वाला देश नहीं कहा जा सकता। अब भारत जवाब भी देगा और विकास के रास्ते पर भी तेजी से आगे बढ़ेगा। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश के बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। गुजरात के दाहोद में उन्होंने करीब 24,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें सबसे अहम है इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। ये भारत में ही आधुनिक ट्रेन इंजन बनाए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल न केवल देश के भीतर रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने में होगा, बल्कि इन इंजनों का निर्यात भी किया जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त मिसाल है, जिससे न केवल रेलवे को मजबूती मिलेगी, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 2 नई ट्रेनों की भी शुरुआत की। वेरावल से अहमदाबाद के बीच गुजरात की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब दौड़ने लगी है, जो तेज, आरामदायक और आधुनिक है। साथ ही वलसाड़ से दाहोद के बीच एक नई एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू की गई है, जिससे दक्षिण और पूर्वी गुजरात के बीच संपर्क और आसान हो जाएगा। ये सिर्फ ट्रेनों की शुरुआत नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास, पर्यटन और व्यापार को गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। और हमारा ये दाहोद इसका जीता जागता प्रमाण है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद पर भी खुलकर बात की। उन्होंने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी और कहा कि भारत अब टेररिज्म का जवाब टूरिज्म से देगा, लेकिन जो भी भारत पर आंख उठाएगा उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। उन्होंने पहलगाम में हुए एक दर्दनाक आतंकी हमले की घटना को याद करते हुए कहा कि जब एक पिता को उसके बच्चों के सामने गोली मारी गई तो भारत चुप नहीं बैठा। 15 दिनों तक इंतजार किया कि पाकिस्तान कोई कदम उठाएगा, लेकिन जब वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो भारत ने खुद कार्रवाई की। सेना को खुली छूट दी गई और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिसमें आतंकवाद के 9 ठिकानों को सिर्फ 22 मिनट में तबाह कर दिया गया। जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी जी ने यह भी कहा कि यह सिर्फ कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं रहा, अब पाकिस्तान द्वारा किया गया हमला सीधा युद्ध है और भारत उसका जवाब भी उसी स्तर पर देगा। उन्होंने बताया कि 6 मई को जिन आतंकियों का जनाजा निकला, उन्हें पाकिस्तान की सेना ने सलामी दी। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान खुलकर आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की जनता, खासकर युवाओं और बच्चों से अपील की कि आतंकवाद उनका भविष्य नहीं हो सकता और पाकिस्तान की सेना और सरकार इसे पैसा कमाने का जरिया बना चुकी है। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके
22 मिनट में साथियों, 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इतिहास को भी याद किया कि जब 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो उसी रात पहला आतंकी हमला कश्मीर में हुआ था। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की नीतियों ने उसे ही नुकसान पहुंचाया है, जबकि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने पाकिस्तान से सवाल पूछा, आखिर तुमने पाया क्या है? 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। मोदी जी ने यह भी कहा कि भारत का मकसद नफरत फैलाना या दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। भारत विकास में विश्वास करता है, शांति चाहता है और हर नागरिक को आगे बढ़ते देखने की आशंका रखता है। हमारी नीतियां जीरो टॉलरेंस की हैं। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे संस्कार है, ये हमारा चरित्र है। सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे।
गुजरात में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री ने देशवासियों को 26 मई की याद दिलाई, वही दिन जब उन्होंने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने इसे सेवा, समर्पण और संकल्प का प्रतीक बताया। बीते 10 वर्षों में जो प्रगति देश ने की है वो एक ऐतिहासिक रही, चाहे बात करें स्टार्टअप्स की, रेलवे या रक्षा क्षेत्र की हो, डिजिटल टेक्निक या अंतरिक्ष अनुसंधान की। भारत अब आत्मनिर्भर बन गया है और आत्मविश्वास से भर गया है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। अपने भाषण के अंत में प्रधानमंत्री ने गुजरात की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें पहला आशीर्वाद यहीं से मिला था। उन्होंने इसे पूरे दौरे के दौरान विकास का संकल्प पर्व बताया और कहा कि उनका सपना केवल नई इमारतें, ट्रेनें या फैक्ट्रियां बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना है जहां हर कोना विकास से जुड़ा हो, हर गरीब को सम्मान मिले और अवसर मिले और हर नागरिक को गर्व से ये कह सके कि वो एक आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है। ये भाषण न केवल राजनीतिक था, बल्कि इसमें एक सैनिक की दृढ़ता और एक प्रशासक की दूरदृष्टि और एक नेता की संवेदना का मेल भी साफ नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा एक बार फिर ये देश के लिए संदेश दे गया कि भारत अब बदल चुका है। ये नया भारत है जो विकास भी चाहता है और सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।